क्या बोल रहा है? एसएमपी है ना। वो मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या है उसको समझना। संभावित खतरे, पोटेंशियल हजार्ड आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल मेजर्स, उसके बचने के उपाय क्या हैं उसको इंप्लीमेंट करवाना इंजीनियर का काम है, रूपचंद उपाध्याय का काम है, ये जो आनंद मिश्रा का काम है, ये जो है ऐसे कि प्रभात पांडे का काम है, ये फोरमैन का काम है, ये डीके मिश्रा का काम है, ये आप लोग का काम, ठीक है ना। हाँ, शत्रुघ्न का, अक्सर शत्रुघ्न जो है ऐसे कि ये करता है ना। नहीं भाई, किसी को मैं यहाँ की डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं परमिट को जो है ट्रेनिंग को थोड़ा सा ये बनाने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, परमिट के सुरक्षित कार्य, परमिट को स्वीकार करना है ना, सुरक्षित सेफ। अब यहाँ पर सेफ और प्रोसीजर है ना, कोई जो ऐसे कि एक्सेप्ट करना, परमिट की शर्तों का अवलोकन, जो परमिट में जो शर्त है ना, उसको एक बार जरूर पढ़ें, एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। और हैंडबैग प्रक्रिया आप अपने शिफ्ट वाले को हैंड ओवर करें, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है एक्सेप्टर कॉपी है, पीला जो कॉपी होता है किसके पास होता है? एक्सेप्टर कौन है? ठीक है, जो काम करे, हाँ, जो काम करेगा। अब ये है, ये कौन सा है? ईश्वर कॉपी, ये किसके पास रहेगा? ऑपरेशन के पास। ये हाइट परमिट का है, सब लोग देखा है परमिट, बस खाली हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये कन्फाइंड स्पेस का एक अलग से परमिट है, ये हॉट वर्क परमिट है, सब अलग अलग निर्दिष्ट है ना। और ये एसओपी है जो परमिट का, ऐसा ही एसओपी जो क्लाइंट बना के दिया था, ठीक है ना। उसी वही चीज है जो हम लोग अभी तक बात किए हैं, वही चीज इसमें बात है। वो बहुत छोटा छोटा है गोपाल, वो दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग हिंदी में सब पहले पूर्वत लिख लिए हैं, ठीक है, जो मेन है उस पर। अब आ गए हम जैसा कि मैंने बताया था कि जो इक्विपमेंट चलता है वो किस चीज से चलता है जी? ऊर्जा से चलता है। ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? लोटो, लॉक आउट, टैग आउट, है ना। अपने यहाँ जेपी डिग्री में लोटो सिस्टम है। सीएचपी के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि परमिट लेने के बाद जब भी बेल्ट, ध्यान से सुनिए, जब भी बेल्ट चेंज करना हो, अक्सर बेल्ट रिप्लेसमेंट का बहुत ही क्रिटिकल और हैजार्डस जॉब है, तो सबसे पहले उसमें जनरल परमिट के साथ में, दूसरे जरूरत के अनुसार परमिट लेने के साथ में, लोटो सिस्टम की जांच करने के बाद में प्री जॉब चेकलिस्ट, प्री जॉब चेकलिस्ट चेक करने के साथ में प्री जॉब टीबीटी, क्या अनुपम सिंह प्री जॉब टीबीटी कराते हैं कभी अपने जॉब पे? करवाते हैं। प्री जॉब टीबीटी समझते हैं क्या? कोई अगर मेरा बड़ा काम चलने वाला है, उसमें जितने आदमी काम करेंगे उस काम को कैसे करना है, उसमें क्या खतरा हो सकता है, वहाँ उसी स्थान पे ही टीबीटी होगा। बहुत बढ़िया, है ना, उसी को कहते हैं प्री जॉब टीबीटी। और उसी जॉब के बारे में बात हो, प्री जॉब या ऑन जॉब टीबीटी। तो जो हम बात कर रहे थे कि जब भी सीएचपी में उस तरह काम हो तो वहाँ प्री जॉब टीबीटी करें। और जो आइसोलेशन, जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन चेक करने के बाद एक और आइसोलेशन जरूर करें, मतलब एक और लॉक जरूर लगाए, वो है बेल्ट को लॉक करना। कितने जगह लॉक करेंगे बिना? ट्रांसलेशन हो जाता है, बेल्ट लॉक हम लोग करते हैं जरूरत के हिसाब से। हाँ, लेकिन जरूरत के लिए हमेशा बेल्ट लॉक करें जब आपको चेंज करना हो। टेल में और हेड में बेल्ट लॉक करना। बेल्ट कैसे लॉक किया जाएगा? क्लैंप किया जाता है। बेल्ट को 2 चैनल होते हैं क्लैंप, ताकि वो अगर किसी प्रकार से कभी ऐसा हुआ है कि इक्विपमेंट्स चल भी जाए, है ना, उसके ऊपर आदमी काम कर रहा है, तो वो बेल्ट भागेगा नहीं, या बेल्ट सड़क के टूट गया तो कुछ होगा नहीं, वो लॉक रहेगा। इसीलिए बेल्ट को क्लैंप लगा के
ऊपर में भी और नीचे में भी लॉक करना चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ आइसोलेशन है। लेकिन आजकल हमारे इंजीनियर जो नए साथी आए हैं, हमको कहने में बहुत ही ये दुख होता है, पहले वाले जो साथी थे चौबे जी या उनके पहले वाले, वो लोग इस चीज को जानते थे, महेंद्र भी जान है क्या, महेंद्र है ना, लॉक करते थे। आजकल मेरे साथी लॉक ही नहीं करते। सर बिना लॉक किए काम ही नहीं करता। नहीं, बिना लॉक के आप तो बैगन टिपलर में चले गए, तो आपको कैसे पता चला? वहाँ भी लॉक है सर, मैनुअल लॉक है वहाँ भी। अच्छा बात है, अच्छा बात है। अब मेरी बातों को बुरा ना माने, अच्छा बात है। तो कितने जगह लॉक करना है? 3 जगह लॉक कीजिए कम से कम। तेल में ऊपर नीचे भी कीजिए, है ना, ऊपर नीचे भी कीजिए, ठीक है ना, और ऊपर में हेड पे कीजिए। 3 पॉइंट पे, हाँ ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुरक्षा प्रिकॉशन। क्यों? मैं अपनी बात को आगे चला हूं, उससे पहले मैं एक सेफ्टी कॉन्टेक्ट करा था। सेफ्टी पहले तो हमारे यहाँ ही बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, है ना, जो कि अभी हमारे यहाँ रोलिंग शटर गिर गया था, वो भी लॉक नहीं करने के वजह से ही गिरा था, गिरा था ना जी, ऑन रूटीन जॉब था। और गिरने के बाद सबको पता है कि वो मुकेश को हर कोई जानता है। अभी तक मुकेश आपका है क्या? अभी तक वो मुकेश जो है काम पर आया तो है, लेकिन माइंड से वो जो है कि रिकवर नहीं है ना, वो भी पार्ट ऑफ फेलिबिलिटी है। हमारे यहाँ एक इम्पुटेशन का जो केस सीएचपी में हुआ था शीतला के साथ, पार्ट ऑफ फेलिबिलिटी है ना। अच्छा, एक और मैं बताता हूँ कि जो एडिशनल प्रिकॉशन की बात किया, एक कंस्ट्रक्शन टाइम में एक स्ट्रक्चर गिर गया, मैं जिस कंपनी में था, ठीक है ना, वो लॉक लगाया हुआ था 2 जगह, और वो स्ट्रक्चर तिल धो के फैब्रिकेशन करते समय, असेंबली करते समय, असेंबली मतलब जहां उसको फैब्रिकेट किया गया, फिर बाद में उसको लाके असेंबल करके फिर बाद में उसको इरेक्ट किया जाता है, वहीं पर वो जो एक जो फोरमैन था, जो लीगल फोरमैन था, वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में 2 जगह ही ऐसे लॉक लगाया, और वो जैसे जैसे वजन बढ़ा ना, तो गैस्केट प्लेट जो है टिल्ट होके वजन से वो गिर गया तो पूरा नीचे आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, आदमी बच गया। जब डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी आया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ जेपी दिल्ली में, बहुत संपत्ति का तोड़फोड़ हुआ, मतलब लोगों ने करोड़ों रुपए के क्रेन वगैरह तोड़ ताड़ दिए। उसके बाद तो जब डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी आया और मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जो है कि उसमें टीम में था, तो मेरे से भी क्वेश्चनिंग किया गया। तो जब डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी आया, वो गवर्नमेंट बॉडी होता है, ही इज आल्सो एन इंजीनियर, है ना, वो आया तो सबसे पहले वो आने के बाद ना वो असेंबली बेड को देखा, तो सबसे पहले देखने के बाद बोला कि इट इज नॉट ए वाटर लेवल, मतलब वो जो असेंबली बेड है वाटर लेवल किया हुआ नहीं है बराबर। पहला वो तो काम करता नहीं है, वो तो कलम चलाता है, कलेक्टर के अधीन काम करता है। और दूसरा बोला कि जो लॉक लगाया था, बोला 2 ही लॉक लगाया, जबकि 1 लॉक और लगाता तो क्या चला जाता उसका। उसने जो रूट का निकाला कि जो बेड बना हुआ था, बेड मतलब जो बनाया जिसके ऊपर असेंबल किया जा रहा था, वो बोला वाटर लेवल में नहीं था, अलाइनमेंट नहीं था, और दूसरा बोला लॉक लगाया हुआ नहीं। इसीलिए एडिशनल प्रिकॉशन ले लीजिए। तो लोटो के बारे में बात कर रहे हैं। लोटो इट इज द पार्ट ऑफ आवर आइसोलेशन, है ना, जो हमारा फीडर है उसको लॉक करता है, जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है उसको लॉक करता है, जो MIB MOB है ना, उसको लॉक करता है ना, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो बैगन टिपलर में उसको लॉक करता है। समझ गए ना? उसके लिए ये लोटो सिस्टम है। तो लोटो का फुल फॉर्म बहुत सारा बताएंगे, हम पूछेंगे ना जी, बताइए आरपी सिंह जी, लोटो का फुल फॉर्म आप अगर नहीं बताएंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे ना। अब परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो फिर आपको जोशी साहब के पास जाना पड़ेगा। यार सब लोग रखिएगा कि जो परीक्षा में 6 से कम नंबर आया जोशी साहब के पास उसका जाना है। अरे आप तो ऑपरेशन के जो है ऑपरेटर है, लोटो का फुल फॉर्म नहीं बता पाइएगा। लोटो का फुल फॉर्म देखिए जगजीवन बताएगा।
लोटो का फुल फॉर्म